थोड़ा सा दे रहा हूँ कि आपस में लड़ रहे हैं फिर खा रहे हैं। लेते अगर आप 12 लेना चाहते हो तो आपको 1.5 यूरो सुपर मार्केट में पे करना पड़ेगा। हाय, तो वहाँ कार में से वो लोग हाई कर रहे हैं मुझे। शायद यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि आप यहाँ पर कैश यूज़ ना करें। तो मैं बैठा हूँ एक चर्च के बाहर और टाइम बजा है 3। इंडिया में तकरीबन 7:30 बज गए होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बैठ के अपना मोबाइल और कैमरा चार्ज किया था इस जगह पे। ये आप देख सकते हैं इस तरह की थोड़ी सी जगह जगह पर बनी है। एक वहाँ बनी है, एक उस साइड है मेरे पीछे, और पीछे भी हैं 2-4। तो अभी मुझे पता जब चला कि 3 बज गए हैं कि जब मेरे जस्ट ऊपर देखेंगे आप, या ये 1 घंटा का है। अब टाइम है ट्रैम लेने का। ट्रैम के बाद हम लोग कवर करेंगे मेट्रो। तो बस का एक्सपीरियंस तो ठीक रहा, बस थी भी ठीक, आपने देखा ही होगा। लेकिन बस बड़ी ज़्यादा होने की वजह से जब वो टर्न कर रही थी ना, तो उस टाइम पे जो बीच में एक्चुअली मुझे खड़े होने की जगह मिली थी, बैठने की तो नहीं मिली थी, तो वो काफ़ी हिल रही थी, तो इस वजह से। तो मेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है टिकट ट्रैम बस मेट्रो। ट्रैम मैं यहीं से लूँगा क्योंकि हर 2-3 मिनट में ट्रैम यहाँ स्टॉप हो रही है। और तो टिकट आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं, टिकट ट्रैम एंड बस एंड मेट्रो। और यहाँ पे कुछ आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश पे मैंने क्लिक किया। इंग्लिश पे क्लिक करने का 1 आवर का है 3 यूरो 20 सेंट। 1 डे पास है जो मैंने ऑलरेडी ले रखा है 8 यूरो का। तो और 1 टिकट 3 यूरो 20 सेंट। तो तब तो भाई साहब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसको परचेस कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ कार्ड से ज़्यादा। अगर आपके पास है तो एक्चुअली मैं भी चाह रहा था कि मैं यूज़ करूँ इसको, कैश से मैं ले सकता हूँ। लेकिन आपको ट्रेन का टिकट मिल जाएगा, लेकिन बस का, ट्रैम का और मेट्रो के लिए आपको कार्ड ज़रूरी है आपके लिए। बिना कार्ड के नहीं मिल सकता। ट्रैम आ गई, मैं इसी के अंदर जाता हूँ। फिर पहले मैं अपना एंट्री टिकट निकालूँ। या सॉरी, मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ से सबसे पीछे वाली सीट पर मैं आ गया हूँ और कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा आपको पीछे से। इसी स्टॉप पे उतर जाता हूँ। तो ये थी मेरी ट्रैम जहाँ मैंने ली थोड़ी देर के लिए। अब ये मुझे नहीं पता मैं कौन से स्टेशन से आया हूँ और कहाँ जाना है मुझे। और मुझे एक्चुअली रीड करना चाहिए था वो चीज़, लेकिन कुछ नहीं, गूगल है। मैंने म्यूज़ियम दिखाया था, मैं उसके जस्ट पास में हूँ। तो उसके पास से बेसिकली मैंने पकड़ा था ये ट्रेन को। और लेकिन एक चीज़ यहाँ थोड़ी सी मुझे लगता है प्रॉब्लम करने वाली है, वो ये कि हाँ, अच्छा तो समझ गया। तो अगर आपको इस साइड जाना है, उस सामने की साइड पे, तो सामने की साइड पे जाने के लिए आपको यहाँ से ट्रैम लेनी पड़ेगी। और अगर आपको इस साइड जाना है, पीछे की साइड यानी, तो पीछे की साइड से आपको ट्रैम मिलेगी वहाँ पे।
वो सामने स्टॉप है। लेकिन मुझे क्रॉस करनी है ज़ेब्रा लाइन, इधर से करूँ सामने से। इसलिए वेट कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। या ये हो गया ग्रीन। ये मैंने कर लिया रोड क्रॉस। अब मैं जाऊंगा सामने से पकड़ूंगा मैं ट्रैम 13 नंबर, जो कि मुझे बैक साइड ले जाएगी, मतलब जहाँ से बेसिकली मैं आया था। तो वैसे एक दिन में कितना सफ़र कर लेगा कोई अगर करेगा तो। इसी वजह से इन्होंने जो है टिकट का प्राइस इतना कम रखा है, मतलब कम हमारे लिए तो ज़्यादा ही है, 8 यूरो। तो इन्होंने इतना कम इसलिए रखा है क्योंकि एक ट्रिप का 360 और अनलिमिटेड ट्रिप का 8 यूरो। ये भी ग्रीन हो गया। इस वीडियो से यही सीखने को मिला होगा कि टिकट परचेस करें तो कार्ड लें, बिना कार्ड के आप टिकट परचेस नहीं कर सकते। और मेरे पीछे कोई उर्दू रेस्टोरेंट पंकेड, आई डोंट नो मैं किस प्लेस पे हूँ, लेकिन इतना पता है कि 13 नंबर ट्रैम जाएगी एनी फ्रैंक, जो कि जिससे मैं आया था वो इस तरह की थी कुछ, और जिससे मैं जाऊँगा वो इसी जगह पर रुकेगी, लेकिन किस जगह जाएगी। पर नंबर ज़रूर याद कर लें। तो जैसे कि ये है 19 नंबर, तो ये जा रही है कहीं और मुझे लेनी है 13 नंबर, क्योंकि ये आगे जाके मुड़ जाएगी। जबकि नेक्स्ट वन के लिए मैं निकालता हूँ अपना 24 आवर्स पास। मैंने एंट्री कर ली यहाँ पे, चेकआउट भी कर दूँगा। ताकि मैं सही जगह पर उतर सकूं। अभी 650 मीटर रह गया है जहाँ से मैं चढ़ा था। थी मेरी फ्रेंड
और मैं आ गया हूँ सेम प्लेस पे जहाँ से मैंने छोड़ा था। और अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो दोनों का एक्सपीरियंस ठीक था, बसेस का भी और ट्रैम का भी। और दोनों ही मतलब क्लीनिंग सब कुछ साफ़ सुथरा अच्छा लगा इसमें। एक्चुअली बस में तो झटके लगते भी हैं, इसमें तो झटके आपको फील ही नहीं होंगे कभी भी। ओह इट्स ग्रीन। तो मैं आ गया हूँ ठीक उसी जगह पे जहाँ से मैं चला था। और मेरे लेफ़्ट साइड में देख सकते हो ऊपर घंटा घर ही बोलते हैं हम तो इसको। थोड़ी देर यहाँ फिर से बैठूँगा। और कैमरा ज़्यादा चार्ज नहीं हुआ था, तकरीबन 20-25% ही चार्ज हो पाया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो इसका ट्रैम का बना देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे मेट्रो एक्सप्लोर करने। ट्रेन तो हम लोगों ने कल एक्सप्लोर कर ही दी थी। तो अगर कुछ खाना पीना अगर आपको ख़रीदना है, होममेड फ्राइज़ वगैरह, तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको कैप परचेज़ करने हैं या कुछ भी परचेज़ करना है तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। जैसे एम्स्टर्डम में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। फाइनली मुझे मिला ये पब्लिक टॉयलेट। तो ये है यहाँ के इस तरह के कुछ पब्लिक टॉयलेट, मेरे पीछे आपको देख सकते हैं। और अंदर सच में कुछ नहीं है। तो ये था पब्लिक टॉयलेट यहाँ का। और ये वाला स्ट्रीट काफ़ी सुंदर है। अगर आप इधर आ रहे हैं तो नाडिया होटल, स्ट्रीट का नाम तो मुझे नहीं पता है, खैर क्या है। तो सिटी सेंटर में ही मैं अभी घूम रहा हूँ। यहाँ पे साइकिल का पता नहीं कितना रेंट है। हॉस्टल में जो मैंने आपको रेंट शेयर कर दिया था, तो विंडोज़ के हिसाब से टैक्स लेती है गवर्नमेंट। तो इसलिए टूरिस्ट गाइड भी बता रहे थे कि यहाँ की गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज करती है वो उसके हिसाब से चार्ज करती है। ओके, यानी मतलब पूरे टाइम पर ही नहीं, थोड़े टाइम के बाद भी बजता है अलार्म। हाँ, मतलब हर आधे घंटे में आपको इसमें अलार्म सुनाई देगा। उस टाइम 3 बजा था तो अलार्म था, अभी 3:30 बज रहा है। और इंडिया में वही 8 के आसपास बज गए होंगे। तो अभी भी यहाँ पे अलार्म आपको बजता हुआ दिखा, सुनाई पड़ रहा होगा शायद। इतनी दूर से शायद में भी ऑडियो नहीं आ रहा होगा, लेकिन बज रहा था। मेट्रो की सैर के लिए पहले मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक के लिए मेट्रो लेनी है। उसके बाद मैं आगे निकलूँगा यहाँ से। हॉट डॉग का प्राइस है 3 यूरो। अगर आप परचेज़ करके यहाँ बैठ कर खाना चाहते हैं तो वो भी इधर से ले बाय कर सकते हैं, बराबर में दुकान है। मैं ये खा रहा था यहाँ बैठे हुए। और कबूतर यहाँ के थोड़े से भुक्कड़ हैं, तो ये आ गए हैं सारे। इनको अगर मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ, ये आपस में लड़ रहे हैं, फिर खा रहे हैं। खिलाने को तो मन नहीं था, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है, कुछ टूरिस्ट प्लेस पे ऐसा होता है कि आई थिंक मैंने कहीं देखा था, जब मैं हिमाचल में जाते हैं वहाँ पे लिखा होता है कि बंदरों को कुछ खिलाना या फिर खाना डालना अलाउ नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, वो आपको कुछ फ़ाइन वगैरह चार्ज होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है फिर तो मेरे लिए काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी। और वरना ये भाई साहब मैं डाल देता हूँ थोड़ा सा, एक ही है, खा लेते हैं। मैंने 1 यूरो में 6 बन बोलते हैं, 1 यूरो में 6 बन मिल रहे थे। अगर आप 12 लेना चाहते हो तो आपको 1.5 यूरो सुपर मार्केट में पे करना पड़ेगा। हाय, तो वहाँ कार में से वो लोग हाई कर रहे हैं मुझे। किसी कंट्री के नहीं होते, नहीं, हमेशा घूमते रहते हैं और आपके पास में आ जाएंगे यहाँ से। और फूड के लिए अब ये ढूंढ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता अब मेरे पास और कुछ है इन्हें देने के लिए। एक था वो मैं दे चुका हूँ। अब ढूंढते ढूंढते ये लोग चारों तरफ जितना बचा है नीचे वो देखेंगे, और फिर ये भी कल्टी हो जाएंगे, ऐसे मैं भी हो जाऊँगा।